आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। मिशन 40 से 400 प्लस का मिशन पीएम मोदी क्यों लाए नीतीश को अपने साथ, कैसे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में होगा इसका फायदा, आइए पूरा गणित समझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव 2024 को फतेह करने के लिए नारा अगली बार 400 पार है। इसे हाल ही में पूरा कर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के अन्य नेता भी जी जान से मिशन 2024 में जुटे हुए हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 40 से 400 प्लस पर निशाना साधने के लिए पीएम मोदी ने अपने खेमे में नीतीश कुमार को जोड़ लिया है। आइए जानते हैं कि इससे बीजेपी को कैसे फायदा हो सकता है। दरअसल नीतीश और लालू एक साथ मिलकर पेश कर सकते थे चुनौती। वहीं एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब इसमें बीजेपी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी शामिल थी। अब नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ गए हैं तो बीजेपी की बिहार में वही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद बढ़ गई है। भगवा पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करने का टारगेट सेट किया है। बिहार में पिछले प्रदर्शन दोहराए बगैर ये लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा, इसलिए नीतीश को पीएम मोदी ने अपने साथ जोड़ लिया। बीजेपी के लिए नीतीश और लालू एक साथ मिलकर बिहार में बड़ी चुनौती पेश कर सकते थे, खासतौर से हाल ही में जाति सर्वेक्षण के बाद जिसका समर्थन सीएम ने भी किया था। अति पिछड़ा वोटर्स आ सकते हैं, वहीं एनडीए के पाले में इसकी भूमिका हो सकती है। वोट बैंक के लिहाज से देखें तो बीजेपी को लगता है कि सीएम नीतीश के आने से अति पिछड़ा वोटर्स एनडीए के पाले में आ सकता है, जो कुछ समय पहले तक बीजेपी के लिए एक मुश्किल टास्क दिखाई दिया था। बिहार में अति पिछड़ा 36% है। यह बिहार की सबसे बड़ी आबादी है। पिछड़ा 27 और एसटी 20%, स्वर्ण 15% और एसटी 2% है। ऐसी ट्रेडा देखा गया है कि नीतीश कुमार को महिलाओं भी बढ़कर चढ़कर वोट करती है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में हुए जातिगत सर्वे को आधार बनाकर विपक्षी दल बीजेपी को लोकसभा चुनाव में घेरेगी। हालांकि जातिगत सर्वे करवाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री के साथ ही विपक्षी दलों ने हाथ में से एक बहुत बड़ा मुद्दा दूर हो गया। साथ ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पीएम मोदी ने बिहार के जातिगत गणित को साधने की भी कोशिश की है। जातिगत समीकरण पर एनडीए गठबंधन की पकड़ हुई मजबूत, उसको लेकर लगता है कि ज्यादा अब राजनीति तेज होगी। नीतीश कुमार के भाजपा से जुड़ने के बाद बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण पर एनडीए की मजबूत पकड़ हो गई है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे नेता यदि एनडीए के साथ बने रहते हैं तो एनडीए का वोट शेयर 60% और पार हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगभग 53% वोट मिले थे और उसमें 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में जदयू की एंट्री के बाद एनडीए का मिशन 40 बहुत हद तक करीब दिखता है। वही आंकड़े बताते हैं कि जदयू को भी अकेले के बजाय गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरने का फायदा होता है। साल 2014 में बिहार के तीनों बड़ी पार्टियां राजद, जदयू और भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़े थे। जदयू 2 सीटों पर सीमित रह गई थी और वोट शेयर 16.4 था, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ लड़ने पर जदयू ने 16, भाजपा को 17 और एलजेपी के खाते में 6 सीटें आई थी। इस दौरान एनडीए को मिले 54.40% वोट में से 23.3 वोट जदयू था, जबकि महागठबंधन का वोट शेयर 31.4% है। 2022 में नीतीश राजद के साथ चले गए, इसलिए महागठबंधन के खाते में जदयू का 22.3% वोट जुड़ा। साल 2024 में महागठबंधन पर बढ़त हासिल करने के लिहाज से नीतीश का आना फायदेमंद हुआ। भाजपा के लिए फायदेमंद अब भी हो सकता है, क्योंकि आरजेडी महागठबंधन के साथ पहुंचा जदयू, जिसका 22.3% शेयर वोट फिर एनडीए के खाते में जुड़ सकता है। वहीं 2009 लोकसभा चुनाव में भाजपा और जदयू के लिए अच्छी खबर लाए थे। दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर 37.97% वोट शेयर किए थे, साथ ही 32 सीटें अपने नाम की थी। तब जदयू 25 सीटों में से 20 पर जीती थी और 15 सीटों पर लड़ने वाली भाजपा को 12 सीटें मिली थी। जदयू इस साल अपनी सीटों में सुधार करना चाहेगी। जाति सर्वेक्षण के हथियार से लैस नीतीश राज ने अपनी पहुंच विस्तार करने के लिए भव्य राम मंदिर उद्घाटन के बाद बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे का फायदा जोड़ना चाहते हैं।
2022 में एनडीए से अलग होने के बाद ही नीतीश कुमार को एकजुट करने में कई विपक्षी लगे थे, वहीं उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के कप्तान के तौर पर देखा जाने लगा था। संयोजक के तौर पर उनका नाम सहमति की बन गई थी, जबकि भाजपा में एंट्री की कहानी जनवरी में शुरू हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक में जब नीतीश को संयोजक नहीं बनाया गया बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष को आगे बढ़ाया गया, तभी नीतीश कुमार ने पाला बदलने का मन बना लिया। बीजेपी भी उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती थी, क्योंकि पीएम मोदी को लगता था कि यदि नीतीश इंडिया गठबंधन से दूर हो जाएंगे तो उस महागठबंधन का मायने कुछ भी नहीं रह सकते। पता चले कि एनडीए में सीट बंटवारे की चुनौती भी आई थी, जिसको लेकर 40 लोकसभा सीटों वाले राज्य में तभी एनडीए के पास 39 सीटें हैं। बीजेपी के पास 17, जदयू के पास 16 और लोजपा के पास 6 सीटें हैं। हालांकि लोजपा में विभाजन के बाद दोनों गुटों की तरफ से 6-6 सीटों का दावा होता रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार की सरकार का हिस्सा जीतन राम मांझी की पार्टी भी कम से कम 2 सीटों पर दावा कर रही है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 3 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में सभी दलों को सीट देकर संतुष्ट कर पाना